एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गर्गी कॉलेज में जो वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई थी उस सारी पोस्ट का सिलेबस क्या है। बिकॉज़ हम लोग ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि अब उसका रिटन एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसका पीडीएफ उन लोगों ने निकाल दिया है और लिखा है कि रिटन एग्ज़ाम की डेट जो भी होगी वो लोग बता देंगे। मतलब अब रिटन एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे रिलेटेड सिलेबस क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, गर्गी कॉलेज में जो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो नंबर 1 की कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, फिर नंबर 2 जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पीडीएफ शो करे थे उसके थ्रू आप चेक करोगे कि आपका नाम आया भी है कि क्या आप रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए भी हो कि नहीं। और फिर नंबर 3 स्टेप में अगर शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो फिर तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही है। तो उसके लिए सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहले तो पीडीएफ में उन्होंने बता ही रखा है कि भाई क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस थी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जैसे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, बैचलर डिग्री साथ ही साथ में एक्सपीरियंस भी मांग रखा था। ठीक है, बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा हुआ था या फिर ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा हुआ था और टाइपिंग स्पीड भी आप लोग देख पा रहे हैं मांगी हुई थी। साथ में लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th पास मांगा हुआ था बट लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस भी होना चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट में सिर्फ 10th पास मांगा हुआ है बट विद साइंस सब्जेक्ट। तो मतलब इसके हिसाब से हर एक बच्चे ने अपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिए थे। अब बात करते हैं कि हर एक पोस्ट का एग्ज़ाम होगा कैसा, कितनी देर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं और कितनी देर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जिस भी बच्चे ने फॉर्म भरा था उसके ना 2 पेपर होने हैं। एक पेपर 1 जो कि एमसीक्यू टाइप है और इसके बाद में एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में लिखा हुआ है कि मतलब जो भी एग्जामिनर्स होंगे उनके थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या स्किल्स वो लोग आपके असेस करना चाहते हैं। बेसिकली 500 नंबर का ये आपका पूरा पेपर होगा जिसमें से 300 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप है और 200 नंबर का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। बिकॉज सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एक बड़े लेवल की पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल पेपर हो सकता है। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे किसको, जो कि हैंडीकैप्ड होंगे। ओके, अब देखो पेपर में होगा क्या, यहाँ पे प्रॉपरली सारा लिखा हुआ है कि यहाँ देखो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जैसे आपकी पोस्ट है तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन, मैथ्स और अगर इंग्लिश है या हिंदी है उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। जो बाकी एग्ज़ाम का सेम पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तभी टोटल क्वेश्चन हुए 150 और टोटल नंबर कितने हो गए 300। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ओके, डिस्क्रिप्टिव टाइप तो सीधा सीधा 200 नंबर का है और टाइम देखो सफिशिएंट मिल रहा है, 3 घंटे का टाइम भी मिल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखो उन्होंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि भाई क्या क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड वो पूछेगा, तो वो कह रहे हैं जैसे असिस्टेंट मैनेजर है तो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछ लेंगे, कोई लीगल असिस्टेंट का भर रहा है तो लॉ से रिलेटेड पूछ लेंगे, कोई इंजीनियर का भरता है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा जाता है। तो वैसे ही बाकी जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये तो हमें पता ही है। बाकी टॉपिक्स तक उन्होंने हमें बता रखे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जनरल अवेयरनेस में पर्टिकुलरली लिखा गया है कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जोग्राफ़ी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे। बाकी रीजनिंग का जो बेसिकली होता है वही सेम सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप लोग। सिमिलैरिटीज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नंबर सीरीज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, ये सब हमें पता है रीजनिंग का सिलेबस। मैथमेटिकल एबिलिटी में भी बता रखा है एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पीएनएल, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश एंड हिंदी में भी लिखा गया जैसे वोकैबलरी पूछ ली या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम तो पता ही है कि ये तो आते ही हैं, तो इनसे रिलेटेड इंग्लिश का हो गया। ओके,
बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी देखो यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो कि वो लोग आपसे क्या पूछ सकते हैं। बेसिक नॉलेज पर्टेनिंग टू फंक्शनल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ वर्क प्रोफाइल फॉर द पोस्ट कंसर्न्ड। सिचुएशन मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। और क्लियरली बता भी रखा है कि जो ये आपसे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड पूछेंगे 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 100 नंबर, ठीक है। सिचुएशन वाले होंगे 25 मार्क्स, यानी कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे, उसके बारे में आपको लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 200 वर्ड में आंसर लिखना होगा, 25 नंबर का वो होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो पूछेंगे वो 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ओके। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब कि जो हम लोगों ने वो MCQ वाला दे दिया और जो डिस्क्रिप्टिव दे दिया उसके मार्क्स जुड़ेंगे, बट जो स्किल टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। बाकी उन्होंने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। उसके पास एप्लीकेंट के पास ऑप्शन होगा कि उसे कौन सा मीडियम चूज़ करना है, वो इंग्लिश में पेपर देना चाहता है या हिंदी में, बट एक बार जो चूज़ कर लिया फिर पूरे पेपर में वही यूज़ करना है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कितने मिनिमम नंबर आपको लेके आने हैं। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कम से कम 45% स्कोर करना है, जो OBC कैटेगरी के हैं उनको कम से कम 40% स्कोर करना है, और जो SC ST या PWD कैटेगरी के हैं उनको 35% स्कोर करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई करोगे तभी आपके पेपर 2 को चेक किया जाएगा। अगर आप पेपर 1 में ही, जो उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है कि भाई 45, 40 और 35%, अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे तो वो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है कितनी? 0.25 मार्क्स की, किसमें? पेपर 1 में। मेरिट लिस्ट shall be drawn for candidates who qualify paper 1, paper 2 and skill test separately. The merit list shall be drawn on the basis of combined score of paper 1 and paper 2 only. यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसने पेपर 1 पास किया, किसने पेपर 2 पास किया। कि इसमें कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ सिलेबस और पेपर पैटर्न को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट भी देख लीजिए। पेपर 1 MCQ, पेपर 2 लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऑब्वियस ही बात है, अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भरा है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो वो आपसे पूछेंगे ही, ठीक है। वही है, पेपर 1 2 घंटे का है, पेपर 2 3 घंटे का है। मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। स्किल टेस्ट में भी यहाँ पे लिखा गया है। तो स्किल टेस्ट में क्या होता है ना, वो 1 घंटे का होगा। उसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम HOD के सुपरविजन में आपसे स्किल टेस्ट लेंगे, तो उसमें वो क्या क्या देखेंगे कि आप किस तरीके से लेबोरेटरी में काम करते हो, क्या डूज़ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको पता है कि नहीं। एक तरीके से स्किल टेस्ट लिया जाएगा और ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि जैसे अगर ये टोटल 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट है ना, तो आपको 30 उसमें से लाने ही लाने हैं, 50 में से 30 लाने ही लाने हैं, तभी आप इसे क्वालिफाई करोगे। मतलब स्किल टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग रहेगा, उसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे नंबर, बट क्वालिफाई करना है, ओके। तो अब यहाँ पे देख लो, इसमें साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। साइंस से 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीके से 20 आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखो साइंस के हैं, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, उसके बारे में पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें साइंस तो आएगी ही आएगी, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के हैं। देन रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। बाकी पूरा सिलेबस भी डिटेल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे पढ़ लेना। रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का और इंग्लिश का तो सेम चल रहा है, बस इसमें एक साइंस का थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसने भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ओके। पेपर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है कि ये सिंपल आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तरफ MCQ है, एक तरफ डिस्क्रिप्टिव है, ओके। तो कंप्यूटर की नॉलेज तो देखो उन्होंने वहाँ पे लिखी भी हुई थी, जब इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था, तो उससे रिलेटेड तो वो आपसे पूछेंगे ही, ठीक है। बाकी जैसे जिस भी पोस्ट के लिए आपने भरा है उससे रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है और कंप्यूटर की नॉलेज है तो पेपर 2 आप लोग का हो जाएगा। बाकी पूरी चीज़ें सेम है, बाइलिंगुअल है, और पेपर 1 में कितनी क्वालिफाइंग परसेंटेज है हर एक कैटेगरी के लिए। पूरा तो देखो वही है कि पेपर 2 तभी देखेंगे अगर वो बच्चा पेपर 1 में क्वालिफाई करेगा, और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किसमें? MCQ क्वेश्चंस में, ठीक है।
मेरिट लिस्ट जो है वो ड्रॉन होगी पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, स्किल टेस्ट के लिए अलग अलग। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके कंबाइंड स्कोर से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बाकी उसके रिज़ल्ट पे हम लोग डिटेल में बात कभी बाद में करेंगे। बाकी लेबोरेटरी अटेंडेंट भी आप लोग देख लो, इसमें आपका एग्ज़ाम क्या है, MCQ का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 300 नंबर का है। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल पोस्ट थी। क्यों? क्योंकि इसमें ना नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका एक MCQ पेपर है, तो अच्छी बात है कि जिस भी बच्चे ने भरा है, मतलब देखो बाकी जो भी पोस्ट के लिए आपने भरा है, बट इसमें सिर्फ MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है, जिसमें कि वही सेम है कि भाई लेबोरेटरी अटेंडेंट की है तो साइंस के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, GK, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी। ऑलराइट, वही सेम आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए जो सिलेबस है वो सेम चल रहा है। बाकी की सारी डिटेल्स सब पोस्ट के लिए सेम है। नेगेटिव मार्किंग हर एक पोस्ट के लिए है। ओके, जो भी रिटन टेस्ट के लिए मतलब इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी। मिनिमम 45% अनरिजर्व कैटेगरी को, 40% OBC को और 35% SC ST को लाने ही लाने हैं। ठीक है, इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट देख लो। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 2 पेपर हैं, पहला MCQ टाइप और दूसरे में ऐसे पूछा जाएगा। टोटल 300 नंबर का होगा। तो फिर इसमें भी वही सेम है, बस इसमें साइंस का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए तो ऑब्वियसली साइंस नहीं आएगी। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी से क्वेश्चन होंगे। बाकी एस्से या लेटर राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन ये टोटल आपका 100 नंबर का होगा, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, स्किल टेस्ट ऑब्वियसली टाइपिंग की स्पीड जब मांगी हुई थी तो टाइपिंग का टेस्ट तो होगा ही होगा। ओके, बाकी सारा का सारा सिलेबस है। कॉम्प्रीहेंशन लेटर राइटिंग का तो कोई सिलेबस होता ही नहीं है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे दे देंगे या फिर आपको लेटर दे देंगे, वो आपको लिखना होगा। बाकी ये सारे के सारे चीज़ें हर एक पोस्ट के लिए सेम ही हैं। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट पोस्ट बच जाती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। इसमें भी सिर्फ एक MCQ बेस्ड पेपर होना है। अब भैया लाइब्रेरी अटेंडेंट किया तो इसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सारा सेम है, GK, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, सिलेबस आपके सामने है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट के लिए वही पर्सन अप्लाई करेगा जिसके पास CLIS है, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो जिस पर्सन के पास वो होगा उसके लिए उसने पढ़ाई की होगी, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी का सारा जो क्राइटेरिया है वो हर एक पोस्ट के लिए सेम ही है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, रिटन टेस्ट की डेट आने का वेट करेंगे। ओके, जब तक आप लोगों को इस सिलेबस और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू करनी है, बिकॉज आसान पेपर नहीं होगा। ओके, सो दैट्स इट।